फिर से आ गए क्लास 10th का यानी चैप्टर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री पर आ गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हम क्वेश्चन नंबर 6 तक तो बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है। तो आप लोग को बार बार कहा जाता है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर रहिएगा तो बहुत बेनिफिट होने वाला ही है। ठीक है ना, इस क्लास में ऐसे तो कितना हो वीडियो आएगा, कितना हो जाएगा, आप उसको देखिएगा, फिर क्या कीजिएगा, उसमें दिमाग पर उतना रहता है बात नहीं, उसमें बाद में क्या होता है दिमाग से डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो यानी क्वेश्चन 7 को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या होता है क्वेश्चन 7, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो एक में क्या करना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू इसमें लिखेंगे 1 माइनस यानी क्या होता है कॉस थीटा। दो में क्या करना कॉट स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे सोल्व लिखते दिया है। सबसे पहले इसमें दिया है जो चीज़ लिख देते हैं। क्या चीज़ दिया है, दिया है सवाल में दिया है यहाँ पे क्या कॉट थीटा बराबर 7/8 यही दिया है। तो ज्ञात करना है इसका मान। ठीक है ना, तो इसमें मानेंगे माना कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/7 के बटा 8 के है, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान गौर कीजिएगा, तो वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ से यहाँ पे ट्रायंगल बना दिए। इसका नामकरण में देखते हैं ए बी और सी दे दिए। 90 डिग्री का हो गया हमारा, राइट एंगल हो गया। तो देखिए कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार हमारा कितना हो जाएगा, यानी आधार 7 यानी क्या होता है आधार हमारा 7 के और लंब हो जाता है 8 के हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कर्व निकालेंगे। तो इसमें लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हो गया। तो इसमें क्या करना है, ए बी सी हो गया। तो इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो लंब हमारा कितना हो गया 8k का स्क्वायर और प्लस 7k स्क्वायर। ठीक है, यानी 8 के स्क्वायर तो सब कोई जानता होगा 64 हो गया, और के स्क्वायर हो गया 7 के होता है 49 के स्क्वायर हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 7 4 जोड़ते हैं तो कितना 9 4 13 का 3 6 4 10 10 1 11 के स्क्वायर। तो इसका क्या होता है 113 किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है ना, के निकल जाएगा तो इसमें हो जाएगा 113 के। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, एक पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन को। हम उतारते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन बटा में लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इन 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक बार हम क्या करते हैं गौर करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यानी एक फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाकर बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें थीटा लिख देंगे स्क्वायर करेंगे। अब अटाई क्या हो जाएगा ये भी यही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा।
स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ए के रूप में है, बी के रूप में है, ए के रूप में है, बी के रूप में है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर का फॉर्मूला लगाए हैं तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाटा 1 माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस से होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका भी होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा कहते हुए साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो आगे चलकर इस फॉर्मूला को जिक्र किया गया है, लेकिन इसे बनाने से क्या होता है, बहुत जल्दी बनने वाली है। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे तो हो ही गया है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉट का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर ये हो जाता है आधार, आधार बटा लंब। यहाँ पे लिख लेते हैं कि आप लोगों को सहूलियत होगी बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार, तो इसमें आधार हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, आधार BC हो गया, इसमें एक आधार बटा लंब, लंब हमारा हो गया AB। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ इसका मान रखते हैं, तो इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 7K अपॉन यानी 8K हो जाता है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 7×7 = 49 यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, यानी 7 यानी 7×7 49 हो जाता है, 49/64 हमारा यह आंसर हुआ। दूसरा में देखते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट पल का हो गया, और दूसरा में तो कॉट स्क्वायर देवे किया है, दो में क्या होगा, कॉट कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही तो सेम तो अभी लाए हैं अभी। ठीक है, कॉट थीटा पर क्या हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब AB हो गया, इसका मान भर लेंगे, इसका भी मान सेम है 7K अपॉन यानी 8K हो जाता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाएगा, 7×7 = 49, 8×8 = 64 आंसर हुआ। यह हमारा देखिए बताते हैं, यह हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का हम लोग बना चुके हैं। आप लोग को उम्मीद होगा, हमको उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो उसमें कमेंट करके लिखिए, फिर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हम बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यह फर्स्ट मेथड बन गया, दूसरा मेथड से भी हम बना सकते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे ऐड क्वेश्चन में। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आज 7 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को खूब पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तभी जाकर समझ में आएगा, नहीं तो आएगा। आप लोग को बार बार कहा जाता है कि हर क्वेश्चन पे क्या होता है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो और समझ में आएगा बेहतर, और लिखते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन कर रहा है, यदि 3 cot A = क्या है, 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर यानी A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर है A, यानी इतना है कि नहीं है, यानी LHS बराबर RHS पुगा देना है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखते हैं, दिया है क्या चीज, सवाल में दिया है जो चीज लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें दिया गया है 3 cot A = 4, तो इसमें क्या करते हैं, 3 और cot के बीच में क्या होता है, गुना के संबंध है, मल्टीप्लाई के संबंध है, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लाई, यानी 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे, माना कि, यानी cot A = 4K/3 है। यहाँ पे लिखेंगे जहां, ठीक है ना, जहां K एक वास्तविक संख्या है। ठीक है,
वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल बना लिए। इसमें क्या करेंगे, ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी। ए और सी क्या है, हमारा न्यून कोण है, ठीक है ना। यहाँ पे हम न्यून कोण के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिए, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, यानी कॉट यानी लंब बटा, यानी tan का होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। यानी ए के हिसाब से लंब हमारा यह हो जाएगा BC, ठीक है। यानी ए के हिसाब पूछ रहा है, कौन न्यून कोण ए है, तो ये हो जाएगा लंब। तो यानी क्या होता है, लंब हमारा 3 के हो गया, यानी होता है आधार बटा लंब, तो ये आधार 4 के हो गया। यहाँ पे गौर कीजिए, कर्ण निकालना है, तो इसमें लिखेंगे ट्रायंगल, यानी ABC में, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथागोरस, यानी ABC में दिया है, देख लीजिएगा आप, लंब कर्ण इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी लिखेंगे कर्ण, यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी लंब कितना हो गया 3 के का स्क्वायर, आधार बेस कितना हो गया 4 के का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे गौर कीजिए आप लोग, यानी 3 का क्या होता है 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी इसको जोड़ने पे कितना आएगा भाई, यानी कर्ण निकालना है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 का 5 हो जाएगा, और के डबल है तो 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे यह हो जाएगा 5 के यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा, जो कह रहा है वही चीज बनाएंगे, दूसरा चीज नहीं, जो दिया है उसी से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए दिया है हमारा, यही मान निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। LHS और RHS दोनों साथ में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। LHS और RHS हम क्या करेंगे, साथ में करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा या लिखेंगे, बीच में तो इक्वल टू है, तो इसमें चाहो तो तुम LHS लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग LHS कर, ये क्वेश्चन दे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट वाले को हम सबसे पहले उतारेंगे। तो LHS में हमारा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 का 1 लिखते हैं, माइनस tan का फॉर्मूला लिखेंगे। तो tan का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, tan ए बराबर होता है, यानी लंब बटा, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, एक ही हिसाब से लंब हो जाएगा BC, और हमारा आधार कितना हो जाएगा, यानी लंब ना है तो ठीक तो लिखे थे, यानी BC बटा क्या हो जाएगा, यानी AB। यहाँ पे कैसा मान रख लीजिएगा आप लोग, तो यानी 1 माइनस लंब, हमारा लंब कितना है 3 है, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार 3 है, 3 के लिखेंगे, आधार हमारा कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा, लंब बटा आधार 4 के, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे बटा लिख दिया, बराबर देखिएगा कहाँ पर लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर, यानी 1 प्लस 3 के बटा 4 के, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, कट गया, के से के कट जाता है हमारा। अब देखिएगा 1 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा 16 बटा में लिखेंगे 1 प्लस 9 बटा 16, ठीक है। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जगह कम है, बोर्ड भी छोटा है, जिसके कारण लिखने में बहुत इति हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए,
तो 1 बटा के जोड़ करेंगे, बटा में 1 है, 16 और 1 का लघुत्तम लेते हैं तो 16 आएगा, ठीक है ना। यानी 16 एकम 16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं बाटा में लिखना है, बराबर, यानी 16 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा। आप लोग देखिएगा इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाता कितना 7, 7 बटा 16 बाटा में लिख दिए, बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 16 हो जाएगा। यानी 16 से 16 कैंसिल हो जाता है, 7 बटा 25 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे अब RHS से, RHS, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड वाले, यानी लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है हमारा, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला ए लगाना है, तो लंब बटा हमारा कॉर्न होता है, लंब हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कॉर्न हमारा हो जाएगा 5 के होता है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, के से के कट जाएगा, साइन ए कह रहा है तो सॉरी यहाँ पे गलती कर लिया ना हम, कॉस ए ना पूछ रहा है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, वो यानी आधार लंब बटा, सही था, लंब बटा कॉर्न, तो लंब हमारा कितना हो गया, यानी 3 आधार बटा कॉर्न लिखना है, तो यानी आधार बटा कॉर्न यानी 4 के बटा 5 के का स्क्वायर साइन, यानी लंब बटा कॉर्न 3 के बटा यानी 5 के का स्क्वायर करेंगे, के से के कट गया, के से के कट गया, यानी 16 बटा 5 यानी माइनस 9 बटा 25 हो जाएगा, यानी इसका बाटा का जो करेंगे 25 यानी घटा सॉरी यानी 16 माइनस 9 यानी हो जाएगा 7 बटा 25। तो इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, क्लियर प्रूव्ड हो गया भाई। देखिए LHS हमारा 7 बटा 25 हो गया, इतना 7 बटा 25 हो गया, दोनों हमारा हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 9 पर चलेंगे, 9वां क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर कितना 9, क्लास 10th है, यानी चैप्टर 8.1 का बना रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यानी 9 क्वेश्चन को क्या करना है, यानी बनाने से पहले क्वेश्चन को बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग समझिए, यानी समझिए और कॉपी कलम लेकर रहिए, बहुत बेटर रहेगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी नीचे दिए गए को है जो उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सोल्व करते वक्त इसमें लिख सबसे पहले बोल रहे हैं आप लोगों को जो चीज़ दिया रहता है उसको आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा वो चीज़ लिखना है। दिया है कि अनुमान चल जाता है कि क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना है, दिया है तो हमको दिया है सवाल में यह चीज़, यानी tan A इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यानी इसे बनाने से क्या करेंगे हम, यानी एक हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोण बना लिए, इसका A हो गया, B हो गया, E हमारा C हो गया, ठीक है ना। तो देखिए tan थीटा बराबर, देखिए ए के हिसाब से, एक पूछ रहा है ना न्यून कोण ए, तो न्यून कोण ए के हिसाब से आपको बार बार बोला जा रहा है ए पूछ रहा है, यानी ए पूछ रहा है तो लंब और आधार चेंज होगा, बल्कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा बोलता तो हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यानी माना कि लिखेंगे, माना कि ठीक है tan A बराबर, ठीक है, यानी 1k बटा √3k, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बताते हैं, त्रिभुज ABC में, तो ABC में कह रहा है कि कोण B समकोण है, तो B तो समकोण हमारा हो ही गया, राइट एंगल हो गया ना। अब इसके बाद में देखिएगा आप लोग, तो यानी tan है, तो हम लिखेंगे इसमें कथी कथी मालूम है पहले देख लें। तो इसमें कह रहा है
यानी tan A लंब बटा आधार। तो A के हिसाब से देखिएगा कोण A के सामने वाला हो जाएगा लंब, तो लंब हमारा हो गया 1 के हो जाएगा, आधार हमारा कितना हो गया लंब बटा आधार √3 हो जाएगा। ठीक है, के क्या के तो कर्ण निकालना है, तो लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3 तो 1 का 1 होता है के स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और के का के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 3 गो आएगा कितना होता है 4 गो के का के स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 किसका वर्ग होता है 2 के का के हो जाएगा, तो हमारा 2 के आया। ठीक है ना, अब इसके बाद में हम चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा तीनों भुजा मालूम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, जिसके कारण हम यहाँ पे विकल्प लिख दें। ए कर है तो लंब हो जाएगा, लंब सॉरी तो ये आधार लिखेंगे हम। ठीक है ना, यानी √3, तो √3 में √3 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाता है। ठीक है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है, बट्टा का जोड़ करते हैं तो 4 1 + 3 यानी हो जाएगा 4/4 कट गया हमारा एक। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, और दूसरा क्वेश्चन को उतारेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या करें हमारा, यानी दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हल करेंगे हम लोग। तो यानी sin A cos A कह रहा है, तो cos A का मतलब हो गया कि cos A यानी हो जाएगा लंब, तो आधार चाहिए, आधार हो जाएगा √3 के, और कर्ण हो जाएगा हमारा 2 के, गुना cos C हो जाएगा लंब, तो हमको चाहिए आधार। क्या चाहिए हमको आधार चाहिए, तो आधार हमारा हो गया, तो लंब हो गया ना, तो ये हमारा हो जाएगा आधार। तो आधार कितना चाहिए सॉरी आधार 1 के हो गया, और कर्ण हो जाएगा 2 के, माइनस का माइनस कर दिए। साइन ए, तो साइन के क्या होता है लंब बटा ए के हिसाब से हो गया 1 के, लंब बटा कर्ण 2 के, गुना साइन सी कर रहा है, तो साइन सी के हिसाब से हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा लंब √3 के, कर्ण हो जाएगा 2 के। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा, इसमें से के इसमें से सभी के कट गया, तो √3 2 दूनी 4 हो जाता है माइनस, यानी √3 2 दूनी 4, एक प्लस में एक माइनस में कट के क्या हो गया 0, आंसर हुआ। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, इसको लिखते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो इसमें हल करेंगे हम। तो दिया है, सबसे पहले क्या चीज़ दिया है लिख लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में यानी क्यू समकोण है, समकोण है, यानी समकोण है। पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 cm। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मान भी सकते हैं, मान के भी बना सकते हैं, नहीं भी मान के बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक त्रिभुज का हम लोग सबसे पहले निर्माण करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्यू कह रहा है, क्या कह रहा है क्यू समकोण, तो यहाँ पे सबसे पहले क्यू लिख देंगे जिसको कह रहा है, यानी यहाँ पे पी हो जाएगा क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी लिखेंगे माना कि क्यू आर समीकरण, इसको फर्स्ट मान लीजिए पहले, क्यू आर बराबर 1 है,
तो यानी समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी क्यू आर के जगह पी आर प्लस एक्स बराबर 25, यानी पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, यानी समीकरण सेकेंड लेते हैं। अब लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यानी हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले इसका मान, पी क्यू का रहा है, यानी पी क्यू का रहा है 5 cm, तो 5 cm लिख दिए। यहाँ पे देखिएगा आप, यानी क्यू आर का रहा है एक्स, तो एक्स लिख दीजिएगा, यानी पी आर का रहा है, यहाँ पे आया 25 माइनस एक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए, तो कर्ण का मान है हमारा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब का मान है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है एक्स का स्क्वायर, यानी यह बैठाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर 25 का क्या हो जाएगा, 25 आई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है, या लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे और नहीं बराबर नहीं देना है, या लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है, अच्छा, अब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ माइनस 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 25 अब प्लस एक्स स्क्वायर, देखिएगा आप लोग, यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे या लिखिए आप लोग, यानी 625, यानी प्लस में तो इधर कथी में आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे देखिएगा माइनस में 50 है, तो यहाँ पे चला जाएगा प्लस 50 एक्स में। अब 50 और एक्स के बीच में क्या चीज़ का संबंध है, गुण, यहाँ पे घटाइएगा तो 6 कितना हो जाएगा 600, अब बटा 50 बराबर एक्स का एक्स लिखेंगे, कटा देंगे, यानी 12 पचे 60, या बराबर लिखेंगे, या बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो गया, तो समीकरण फर्स्ट में, यानी एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रख दीजिए आप लोग, पी आर बराबर 25 माइनस 1 12, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जो क्वेश्चन आप आराम से निकालिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कह रहा है साइन पी, तो लिख दीजिए साइन पी, यानी साइन बराबर क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा पी के हिसाब से हो जाएगा, साइन का लंब हो जाएगा, तो लंब यानी इसका मान आया है 12 आ गया है, तो इसमें हो जाएगा 12, ठीक है, 12 लंब बटा कर्ण यानी 13 हो जाएगा। आदू में कर रहा है कॉस पी, तब पी के हिसाब से लंब, तो हमको चाहिए आधार 5, कर्ण हमको चाहिए ही चाहिए। अब कह रहा है टेन पी चाहिए, क्या चाहिए लंब बटा, लंब हमारा हो गया 12, आधार हो गया लंब बटा 5, हमारा आंसर हो गया, इसको भी आंसर लिखिए इसका। देखिए, उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने के बाद में क्या होगा कि फिर दोबारा इसको क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग क्या कीजिए, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं हम लोग, जब आप लोग को बनता है, आप लोग का कर्तव्य बनता है एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो का क्या कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग क्या होगा, दूसरे असहाय बच्चों का भी क्या हो सकता है, इससे मदद मिल सकता है, दूसरे का भी क्या हो सकता है, अपना भविष्य बन सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिएगा आप लोग।